तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीबीएसई कक्षा 11 का आरोह भाग एक काव्य खंड के कबीर के पद के द्वितीय खंड की अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कबीरदास जी के ये दोनों पद जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह जी द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिया गया है। इसके पहले हम कबीर के पद संख्या 1 को पढ़ा चुके हैं। आज हम पद संख्या 2 को पढ़ाएंगे। आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिए। तो मित्रों, यहाँ संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं, संतो, हे सज्जनों, देखो ये जग बौराना, बौराना अर्थात पागल हो जाना। एक मिनट, बौराना अर्थात पागल हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, देखो ये जग के लोग जो है कि इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये लोग पागल हो गए हैं। ये बात क्यों कहते हैं कबीरदास जी? साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अर्थात जब हम सच कहते हैं, सच बात कहते हैं, तो लोग मारन धावे, धावे अर्थात दौड़ते हैं, मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और अगर उनसे झूठ बात कहा जाए तो उसे वो विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं। कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि संसार में ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो अलग अलग धर्म के लोग जो हैं इस बात को मानने से इनकार करते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, उनका विरोध करते हैं। और अगर उनसे झूठ कहते हैं कि हाँ, अगर संसार में ईश्वर एक नहीं, धर्म के अनुसार अलग अलग है, तो खुश हो जाते हैं। यानी झूठे बातों पर वो विश्वास करते हैं और खुश हो जाते हैं। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है, सच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सच बात बोलते हैं तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब हम झूठ बोलते हैं, असत्य बातें कहते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ठीक इसी तरह तृतीय पंक्ति में कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कबीरदास जी कहते हैं, हमने नेमी देखा, जो नियम को मानते हैं, नियम का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को भी देखा। धर्मी देखा, जो धर्म को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमने ऐसे लोगों को भी देखा। प्रात करे स्नाना, प्रात अर्थात सुबह उठ करके जो स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं, आत्म मारी, आत्मा स्वयं को, वो अपने अंदर जो सत्य है, अब उसको न पहचान करके, उसको मार करके क्या करते हैं, पखा नहीं पूछते। पखा नहीं अर्थात पत्थर होता है, पत्थर को पूछते हैं, अर्थात मूर्ति को पूछते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि जिसको वो पूजते हैं, जिसको वो पूजना चाहते हैं, वो तो स्वयं उनके हृदय में ईश्वर हैं। तो आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्मा को मार देते हैं, स्वयं को मारते हैं, सत्य को नहीं पहचानते हैं और चले जाते हैं पत्थर को पूजने, अर्थात मूर्ति को पूजने। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें जो है कोई ज्ञान नहीं है, वास्तविकता से वो परे हैं। अगर वास्तविकता से परे नहीं होते तो वो ईश्वर के स्वरूप को पहचानते, जो कि सृष्टि के कण कण में विद्यमान में हैं, हर लोगों के हृदय में वो बसते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी हमें वही समझाना चाहते हैं। उसके बाद बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। मित्रों, यहाँ बहुतक का अर्थ हो गया बहुत से, बहुत से, और पीर औलिया अर्थात धर्म गुरु, जो अलग अलग धर्म का ज्ञान
देते हैं, जो प्रचार करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं हमने बहुत से ऐसे धर्म गुरु को देखे हैं जो पढ़े किताब पुराना, जो कि हमारे इस्लाम धर्म में एक धर्म ग्रंथ है जिसे कुरान कहा जाता है, वो कुरान को पढ़ते हैं और उनमें जो बातें लिखी है उसको वो पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, कै मुरीद तदबीर बतावें। मुरीद का अर्थ होता है यहाँ पर शिष्य, जो उनके मुरीद हो जाते हैं, और तदबीर अर्थात तरीका बतावें उनमें वह जो ज्ञान, अर्थात उनके अंदर, वो धर्म गुरु के अंदर जो ज्ञान रहता है, जितना ज्ञान रहता है, वो अपने गुरु, वो अपने शिष्य को उतना ही बताते हैं जितना कि उनके अंदर, उनके धर्म गुरु के अंदर जो ज्ञान है। इस लाइन का अर्थ यही